तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। ठीक है। तो मस्त हैं तो आप लोग मस्त ही रहिए। तो अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे आए हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर हल करने के लिए, तो हम लोग आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप लोगों से बहुत मेहनत से मैं इस पेपर को लाता हूँ खोज खोज के, और आप लोग को हल कराता हूँ, आप लोग को भी दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी। ये आप लोग का पेपर का नाम है और फर्स्ट सेमेस्टर का है। आप लोगों का फिफ्थ पेपर भी है। 2025 का 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं जैसे कि फर्स्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आप लोगों को पेपर दिया होता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है। 5 क्वेश्चन को आप लोग को पांचों करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जैसे बात करते हैं रूरल कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है। ग्रामीण समुदाय उन लोगों का समूह है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अक्सर खेत या संबंधित गतिविधियां में लगे रहते हैं। ये रूरल कम्युनिटी होते हैं। ये ग्रामीण समुदाय हो सकते हैं, जैसे ग्रामीण का आप लोग देखे होंगे, 4 लोग मिलके अपना काम करते रहते हैं। ठीक है। अपनी गतिविधियों को करते रहते हैं, यही ग्रामीण समुदाय। नेतृत्व लीडरशिप क्या होता है? जैसे कोई भी काम करने के लिए किसी के नेतृत्व में आप लोग काम करते हैं, जिससे ना हमको ये काम करवाना है, तो आप लोग हमारे माध्यम से आप लोग कोई काम कर रहे हैं। जैसे आप पापा, आप मान लीजिए कोई लीडर हो गए, आपसे कोई काम करवा रहे हैं, तो वो लीडरशिप के माध्यम से आप लोग कोई काम करते हैं। समूह, 2 4 6 लोगों का, 8 लोगों का एक समूह हो जाता है। समूह कई प्रकार के होते हैं, लॉन्ग भी होता है, शॉर्ट भी होता है। ठीक है। तो ये समूह बहुत लंबा सब्जेक्ट होता है। अधिगमन यानी कि लर्निंग क्या होती है? लर्निंग की हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों लर्निंग होती क्या है। जैसे कि शिक्षा या सीखना, अध्ययन, अनुभव, शिक्षण माध्यम से ज्ञान, कौशल, समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। सॉरी दोस्तों। ठीक है। मोटिवेशन, जैसे हम लोग को कोई काम करना है तो आप कोई मोटिवेट करता है कि नहीं तुम पढ़ो, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ये हो, तुम नहीं पढ़ोगे तो पेपर नहीं दे पाओगे। मतलब कोई भी काम को आप लोग को कोई प्रेरित करता है कि तुम इस काम को करो, मोटिवेट करता है। ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग हम आगे की ओर चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। इसमें 4 6 क्वेश्चन दिया रहता है। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इसे ग्रामीण समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण समाज शास्त्र के महत्व के बारे में आप लोग को लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय रूरल सोशियोलॉजी? सॉरी। डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड रूरल सोशियोलॉजी के बारे में आप लोग को इसमें लिखना है। ठीक है। बी की चलो चलते हैं। सामाजिक स्पष्टीकरण को परिभाषित कीजिए। और भारतीय समाज में प्रमुख सामाजिक स्तरों की विवेचना करना है। डिस्क्राइब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिस्क्राइब द मेजर सोशल स्टेरेटा इंडियन रूरल सोसाइटी के बारे में आप लोग को लिखना है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक स्पष्टीकरण, ठीक है, धन, स्थिति, शक्ति जैसे कारकों को आधार कर व्यक्तियों का समूह को श्रेणीबद्ध व्यवस्थित करना होता है। ग्रामीण समुदाय का क्या अभिप्राय है? ग्रामीण समुदाय के तत्व लिखें। व्हाट डू यू रूरल कम्युनिटी राइट द एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी के बारे में आप लोग को अच्छे से लिखना है। आप लोग जानते ही होंगे ग्रामीण समुदाय होता क्या है, उसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, और ग्रामीण समुदाय के तत्व के बारे में लिखना है। ठीक है। उसके बाद आता है समाज की सामाजिक संरचना का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी के बारे में आप लोग को लिखना है। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना, सामाजिक संरचना समाज के सामाजिक संबंधों के संस्थाओं को संगठित पैटर्न संदर्भित करती है। जैसे फैमिली हो जाते हैं, ठीक है, कास्ट हो जाता है। हम लोग इंस्टीट्यूशनल की हम लोग बात करते हैं, फैमिली, इकोनॉमिक और पॉलिटी होती है। पॉलिटी होती है, ठीक है। वही ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, कास्ट होता है, क्लास होता है, जेंडर होता है। रोल की हम लोग बात करते हैं, एक्सटेंड बिहेवियर होता है। यही है समाज की सोशल स्ट्रक्चर के बारे में सोसाइटी में। देखिए इसमें आप लोग को दिया है कि ई वाला क्वेश्चन, प्रेरणा को परिभाषित कीजिए तथा प्रमुख प्रेरकों का वर्गीकरण करें। डिफाइन मोटिवेशन एंड
क्लासिफाई इम्पोर्टेंस मोटिवेशन। आप लोग को इसमें अच्छे से आप लोग को पता है कि मोटिवेशन क्या होता है और उसके क्लासिफाई आप लोग इम्पोर्टेंस के बारे में आप लोग कैसे लिखते हैं। जैसे अब कोई काम करना है, आप लोग को कोई मोटिवेट कर रहा है तो हमको वो फायदा हुआ ना, तो बस इम्पोर्टेंस उससे आप लोग को क्या फायदा होता है, बस आप लोग अपने आप पे लेके कर सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए बुद्धिमत्ता कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि तुरंत कुछ पढ़ते हैं याद हो जाता है, कुछ होते हैं उसको बार बार पढ़ते हैं, कोई लिख लिख के पढ़ता है, किसी को तो बहुत लंबे समय के बाद याद आता है। तो वो एक्सप्लेन करना है आप लोग को डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस के बारे में, वेरी पुअर, पुअर। ठीक है। इसके बारे में आप लोग को लिखना है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। ठीक है। प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के में उदाहरण सहित लिखना है आप लोग को। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप के बारे में आप लोगों को लिखना है। जैसे प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं। जैसे प्राइमरी ग्रुप की हम लोग बात करते हैं जो स्मॉल होते हैं, जहाँ पे हम लोग फेस टू फेस किसी से बात कर सकते हैं, जैसे फैमिली हो गया या फिर हम लोग किसी क्लोज फ्रेंड से हम लोग बात करते हैं, ये प्राइमरी ग्रुप में आ जाते हैं। सेकेंडरी ग्रुप में हम लोग बात कर लेते हैं तो जैसे कि लार्जर हो जाता है, फॉर्मल, गोल। जैसे हम लोग स्कूल हो जाता है ना, स्कूल में या फिर वर्क प्लेस पे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रुप में रखते हैं। फ्रेंड से आप लोग बात करते हैं या फिर फैमिली का रेंडमली बात कर लेते हैं तो वो प्राइमरी हो जाता है। वहीं टीचर से बात करते हैं या फिर स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में बात करते हैं तो वो सेकेंडरी ग्रुप में आ जाता है। बस इसी को आपको लिख देना है। व्यक्तित्व क्या है, एक अच्छे व्यक्तित्व लक्षण। जैसे पर्सनालिटी, राइट द ट्रेट ऑफ गुड पर्सनालिटी। जैसे पर्सनालिटी क्या होती है, एक अच्छे से आप लोग कपड़ा पहनेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से किसी से मिलेंगे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कुछ भी आप लोग अच्छे से करते हैं, तो ये आपको पर्सनालिटी पर्सनालिटी बताता है कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये अच्छे से रहता है, सब कुछ। ठीक है। यही है पर्सनालिटी। जैसे व्यक्ति के, ये हम लोग क्या करते हैं, किसी के व्यक्ति के पर्सनालिटी, जैसे उसके एटीट्यूड, सहानुभूति, ठीक है, और उसके कम्युनिकेशन स्किल से हम लोग उसको जज करते हैं, ये पर्सनालिटी हो जाता है। पर्सनालिटी के लिए देखिए कुछ टाइप जो होते हैं, जैसे गुड पर्सनालिटी के हम लोग टाइप की बात करें, जैसे सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब उसके पास एटीट्यूड होता है अच्छा खासा और पॉजिटिव होता है, ये नहीं कि नेगेटिव कुछ सोचता लगे, उल्टा पुल्टा, अच्छे से सोचता है। ठीक है। उसके बाद कुछ सोचने के साथ इम्पैथी, मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है उसके अंदर अच्छे से। ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इंटेलिजिटी होता है, मतलब हॉनेस्ट भी होता है और ट्रस्टफुल भी होता है। ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी होती है, उसको हम लोग कहते हैं गुड पर्सनालिटी वाला व्यक्ति। सीख प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए, सीखने के स्थिति की विवेचना। डिस्क्राइब लर्निंग प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द लर्निंग सिचुएशन। इसमें आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है। यानी कि लर्निंग होता क्या है, क्लासरूम का, टीचिंग का फॉर्मल एजुकेशन हो जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का हैंड लर्निंग हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो जाता है। ठीक है। रियल लाइफ चैलेंजेस हो जाता है। और पंचायती राज संस्था क्या है, ग्रामीण विकास की ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन कीजिए। जैसे व्हाट डू यू सॉरी व्हाट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, डिस्क्राइब द रोल विलेज पंचायत रूरल डेवलपमेंट। जो पंचायत राज आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, और उसके बारे में उनका रोल क्या है, विलेज पंचायत में उनको कैसे डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है। इसके बारे में आप लोग को जानना है। जैसे जो पंचायती राज होते हैं, जैसे उनके रोड, ठीक है, और वाटर सप्लाई के बारे में उनको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और काम भी करवाते हैं। हेल्थ, एजुकेशन और मार्केटिंग के बारे में भी कुछ उनको नॉलेज होना चाहिए, ताकि जिससे गांव घर का विकास हो सके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसमें आप लोग को कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।